हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एजुकेशन नेटवर्क्स न्यू क्लास। जैसे कि विद्यार्थियों, आप सभी को यू नो वेरी वेल, आप सभी को पता है कि एसएस का हमारी फर्स्ट बुक चली हुई है। हिस्ट्री की हमारी बुक है, 6 स्टैंडर्ड की बुक है, इतिहास हमारा भारत फर्स्ट। उसमें हमारा लेसन नंबर 7 चला हुआ है, लेसन नंबर 7 चला हुआ है, विदेशियों के आक्रमण का भारतीय संस्कृति में समावेश। तो हमारा टॉपिक था भाई, भारत पर आक्रमण करने वाली प्रमुख विदेशी जातियां, इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियनों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाली क्लासेज में। तो उसमें एट दिस टाइम हमारा टॉपिक रनिंग है शक जाति, जो विदेशी आक्रमण थे उनके बारे में मैंने आपसे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किए थे। तो ये हमारा जो शकों का टॉपिक है ये फिनिश नहीं हुआ है। आज इसके कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस क्लास में लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। सो ध्यान से देखें आज की कक्षा को। देखो भाई, शक मालवा में शक राज्य स्थापित हुआ। का मालवा के अंदर शक राज्य स्थापित हुआ, जिसे विक्रमादित्य भाई ये कौन थे? ये भाई उज्जैन के राजा थे, जिन्होंने क्या किया, इस वंश के जो मालवा में शक राज्य स्थापित हुआ था उसे किसी विक्रमादित्य के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखो, भारत में जब मालवा में जो शक राज्य समाप्त हुआ, शक राज्य स्थापित हुआ था, उसे विक्रमादित्य द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब भारत में शकों के, अपने इंडिया के अंदर शकों के 4 राज्य मिलते हैं। वो कौन से हैं? उत्तर पश्चिम में तक्षशिला बिहार के अंदर है, पूर्व में मथुरा ये यूपी में है, पश्चिम में उज्जैन ये एमपी में है, और दक्षिण में क्या, साउथ में कौन सा है? नासिक। ये नासिक हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। आपको पता है महाराष्ट्र जो ये अपने इंडिया के अंदर है, जिसकी कैपिटल क्या है? मुंबई, जो फिल्म सिटी भी है, जहाँ पर इंडिया के अंदर जो फिल्में बनाए, जितने एक्टर्स सिंगर्स ये वहाँ पे हैं, क्या वो वहाँ के अंदर मुंबई के अंदर रहते हैं। मुंबई किसकी? महाराष्ट्र की कैपिटल है, जहाँ पर वे शकों के, और नासिक एक फेमस प्लेस भी है जो महाराष्ट्र के अंदर, ये नासिक है जो महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई भी एक फेमस प्लेस है, जहाँ पर एक्टर्स वगैरह रहते हैं, फिल्में वगैरह, मूवी वगैरह बनती है इंडिया की। उसी के अंदर दक्षिण में नासिक है, ये भी हमारा एक रिलीजियस प्लेस भी है। इसके अंदर भी शकों का राज्य समाप्त हुआ था। आगे देखो, इसमें पहले कौन से हैं? पहले हम इसको लेंगे उत्तर पश्चिम में जो तक्षशिला के शक थे। तक्षशिला के शकों के बारे में आपसे इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। देखो भाई, तक्षशिला के शक, माउज तक्षशिला के शक वंश का प्राचीनतम, यानी सबसे पहला प्राचीनतम पुराना शासक था। माउज के काल के जो सिक्के, मतलब माउज जो राजा था उसके काल के सिक्के, उसके बारे में हमें जो जानकारी, पहले क्या होता है, ये सिक्कों से हमें राजा के काल की जानकारी में, तो राजा के विषय के बारे में हमें पता चलता था, उस राजा के बारे में जानकारी मिलती थी। माउज के काल के सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर खरोष्ठी एक भाषा लिपि में लिखा गया है कि राजा तिराज महान है। क्या? राजा तिराज एक महान व्यक्ति हैं। राजा तिराज महान है। राजा तिराज के उत्तराधिकारी कौन थे? एवेज प्रथम व एवेज द्वितीय। एवेज प्रथम व एवेज द्वितीय किसके? राजा मिनाज के उत्तराधिकारी थे। जिसके बारे में इन सिक्कों से हमें पता चलता है कि इन सिक्कों के बारे में और भी जानकारी क्या मिलती है कि इंडो पार्थियन राजा गोंडोफर्नीज ने इस वंश को समाप्त कर दिया। किसके? तक्षशिला के इस वंश को किसने? इंडो पार्थियन राजा गोंडोफर्नीज ने तक्षशिला के इस वंश को स्थापित कर दिया, जहाँ का प्राचीन राजा कौन था भाई? माउज। कौन सा प्राचीन राजा था? माउज। उसमें उसके बाद राजा तिराज के बारे में बताया गया। उसके 2 उत्तराधिकारी थे, एजेज प्रथम व एजेज द्वितीय। अब देखो भी, उसके बाद हमारे ये तक्षशिला के शक थे। सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा स्टूडेंट्स? मथुरा के शक, यानी मथुरा के शक। मथुरा जो उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी रिलीजियस और फेमस प्लेस है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यू नो वेरी वेल, आई हैव नो रिक्वायरमेंट टेल टू यू। मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हो। सो कम टू द पॉइंट। देखो जी, मथुरा से जो लेख प्राप्त हुआ है, सिंह शिरस से हमें राजुल व सोडाव, राजुल और सोडाव नाम के 2 राजा थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है, उनके बारे में हमें पता चलता है।
इन दोनों राजाओं को माँ अक्षत्रप नाम दिया। किसको? राजुल और सोडाव को माँ अक्षत्रप के नाम से संबोधित किया गया। ऐसी जानकारी में वहाँ जो सिक्के मिले हैं उनसे पता चलता है। अच्छा भाई, जो इसको क्या हुआ, इन दोनों राजाओं को माँ अक्षत्रप का नाम दिया गया। किसको? राजुल और सोडाव को। इस वंश की आज़ादी को किसने? कनिष्क। इस वंश की आज़ादी जो स्वतंत्रता थी कनिष्क के काल में समाप्त होगी। माँ अक्षत्रपलान, माँ अक्षत्रप खरपलान व अक्षत्रप वंश पर ने क्या किया भाई? कनिष्क राजा की अधीनता समाप्त कर ली। कनिष्क राजा की अधीनता समाप्त कर ली। भाई शक राजा है, उनके बारे में मैंने मथुरा के शक और किसकी? तक्षशिला के शक, इनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। आज की कक्षा आपको कैसी लगी? प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। इसको अच्छी तरीके से देखना और अपने क्वेश्चनों को तैयार करना, इस टॉपिक को अच्छी तरीके से तैयार करना। ये 6th स्टैंडर्ड की बुक हमारी एट दिस टाइम रनिंग है। जो स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं वो भी इनसे अपने क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पर समाप्त हुआ। कल को मिलते हैं न्यू क्लास में सब मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद शक, राजाओं से जो शक हैं उनसे जो फॉरेनर कास्ट की विदेशी जाति है उसके बारे में। थैंक्स।